हम लोगों ने देखा पहली वीडियो में किस प्रकार से कैश बुक बनाई जाती है। कैश बुक क्या होता है उसको समझा हमने। कैश बुक क्या होता है? वह बुक होता है जहां पर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उस चीज़ को हमने समझा। उसके बाद आप देखने जा रहे हैं कैश बुक के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कैश बुक कितनी प्रकार की बनाई जाती है। तो कैश बुक जो होता है जनरली, कैश बुक वो 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। एक को कहते हैं सिंपल कैश बुक बोलते हैं, सिंपल कैश बुक। पहले बुक का नाम क्या हो जाता है? सिंपल कैश बुक। और एक और होता है उसको हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं, डबल कॉलम कैश बुक जी। एक तो हमारे पास सिंपल कैश बुक होता है और एक क्या होता है? डबल कॉलम कैश बुक होता है। और एक और होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक जी। एक होता है सिंपल कैश बुक, दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक और तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक को हम सिर्फ कैश बुक के नाम से जानते हैं या सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं इसको, सिंगल कॉलम कैश बुक जी। सिंपल कैश बुक को सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है? यह वो बुक होता है जिसके अंदर 2 कॉलम बनाए जाते हैं। कैश बुक के लिए 2 कॉलम होता है। एक होता है यहां पे कैश के नाम से और एक क्या होता है यहां पे बैंक के नाम से जी। हम आगे पढ़ेंगे तब उसके बारे में स्टडी करेंगे उस समय। अभी हम डबल कॉलम कैश बुक में देख रहे हैं। एक तो कैश का कॉलम बनेगा, एक कॉलम कैश का बनेगा और एक कॉलम किसका बनेगा? बैंक बुक का बनेगा। मतलब कैश का कैश में और बैंक का बैंक में, मतलब 2 कॉलम बना, उसको भी कहते हैं हम लोग कैश बुक, बट ये डबल कॉलम कैश बुक कहलाता है, ठीक है। एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है? जिसमें 3 कॉलम बनाए जाते हैं। 3 कॉलम, पहला कॉलम कैश के नाम से, दूसरा बैंक के नाम से और तीसरा जो होता है वो डिस्काउंट के नाम से बनता है, डिस्काउंट, ठीक है। 3 प्रकार के कॉलम में क्या होगा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? ये भी कैश बुक है बट इसमें क्या होता है? एक कॉलम बनता है इसमें से कैश का, एक कॉलम बनता है बैंक का और एक कॉलम बनता है डिस्काउंट का। तो इसको कहते हैं ट्रिपल कैश बुक। डबल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है? ये भी कैश बुक ही है, हम कैश बुक का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। तो कैश बुक में डबल कॉलम, तो उसमें बनता है एक कैश और एक का बैंक का कॉलम बनता है। और सिंपल कैश बुक को हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनता है, वो कैश के नाम से बनता है। तो चलिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। नीचे लेके चलते हैं, आगे सीखते हैं सिंगल कॉलम। आज की क्लास में इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाता है, जिसे हम सिंपल कैश बुक कहते हैं। तो सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट होता है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फॉर्मेट है इसका। इसमें सिंगल, पहले आप क्या करेंगे? टी शेप बनाएंगे, जैसे हमने यहां पे बनाया टी शेप। इसमें एक कॉलम हमने बना दिया और इस साइड भी एक कॉलम बना दिया जी। यहां पे हम इसको लिख लेते हैं कैश बुक। ये है हमारे पास कैश बुक। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जी। कैश बुक, ये हमारे पास कैश बुक है, पर कौन सा वाला? सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक जी। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें एक ही कॉलम बना रहे हैं अमाउंट के लिए, जो कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। और इस साइड भी एक ही कॉलम बना है कैश के लिए, जो कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस साइड रिकॉर्ड की जाती है, इस साइड जो रिकॉर्ड की जाती है, इस साइड होता है डेबिट बैलेंस। इस साइड हम इसको कहते हैं डेबिट और इस साइड कहते हैं क्रेडिट। जो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, इस साइड शिफ्ट, तो शिफ्ट क्या रिकॉर्ड होता है? रिसिप्ट होता है यहाँ पे, रिसिप्ट्स। मतलब जब कभी भी कैश रिसिप्ट्स होगा, प्राप्त होगा, तो इस साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।
और जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट इस साइड करेंगे, मतलब इस साइड रिकॉर्डिंग होगी पेमेंट की, और इस साइड डियर साइड में क्या रिकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे अमाउंट चढ़ेगा, वो अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कौन सा, जब पैसा रिसिप्ट होगा, जिसके वजह से रिसिप्ट होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जी मैंने क्या कहा, जिस वजह से पैसा रिसिप्ट हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और पैसा इस कॉलम में चढ़ाएंगे, मतलब डियर साइड में चढ़ाएंगे। ये साइड जो होता है वो सीयर साइड होता है। तो इस साइड में क्या होगा, जब कभी भी हम कोई पेमेंट करेंगे तो पेमेंट देखो ना, पेमेंट इस साइड में हम करेंगे। अच्छा लिखा नहीं, लिख देते हैं, इस साइड में क्या आएगा, पेमेंट। अगर कोई भी पेमेंट हम करते हैं, ठीक है ना, पेमेंट जब भी होगी तो सीयर साइड में रिकॉर्ड होगा, पैसा हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और नाम जिसके वजह से पेमेंट कर रहे हैं वो नाम यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। और जब कभी भी पैसा रिसीव्ड होगा तो रिसीव्ड इस साइड में होगा, जिसके वजह से रिसीव्ड हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, अब पैसा यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इस चीज की प्रक्रिया चलेगी हमारे पास, ठीक है। तो रिसीव्ड के पैसे इस साइड रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट के पैसे उस साइड रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, इसमें एक छोटा सा एक एलएफ बना देंगे हम लोग, एक एलएफ का कॉलम बन जाएगा ये जी, एक छोटा सा लेजर फोलियो कहते हैं, तो लेजर फोलियो बना लेते हैं। इस साइड भी एक लेजर फोलियो बनेगा, साथ में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है उसके डेट भी लिखने पड़ेंगे। तो इस साइड एक डेट और एक इस साइड हम डेट को मेंशन करेंगे जी। इस साइड डेट, अगर इधर मैं कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसका डेट, पर्टिकुलर का मतलब जहां पे डिटेल्स लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। ये एलएफ होता है, लेजर फोलियो कहते हैं। इसका यूज कुछ भी नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखा जाता है। ये एक साइड हो गया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। और यहां पे फिर से डेट, फिर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर, फिर एलएफ और ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अमाउंट को रुपीज में भी लिख सकते हैं या फिर अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो ये है फॉर्मेट, रिसीव्ड इस साइड और पेमेंट इस साइड हमें रिकॉर्ड करना है। तो इसको हमने देखा, ये था हमारे पास सिंपल कैश बुक। ये सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। पिछली क्लास में मैंने एक सिंपल कैश बुक बना के दिखाया था, एक एग्जाम्पल के सहायता से दिखाया था। अब इस बार हम एक बुक के क्वेश्चन, टीयर जैन की बुक से एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। उसमें बोला जाएगा सिंपल कैश बुक बनाओ या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक बोलता है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ये होता है, तो इसको हम फॉलो करेंगे। तो चलिए बनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो डालते हैं टीयर जैन बुक का पहला क्वेश्चन, ये टी.आर. जैन राइटर है, ये टीयर जैन बुक का ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या कह रहा है, एंटर करना है हमारे को यहाँ पे फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रिपिंदर, मतलब ये जो कैश बुक बन रहा है किसका बन रहा है, यहाँ पे रिपिंदर का बन रहा है। तो ऑफ लिख देते हैं, रिपिंदर भैया रिपिंदर के यहाँ पे बुक बन रहा है तो उसका नाम हमने लिख दिया, ठीक है। इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक, तो भैया सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनाया हमने, एंड बैलेंस शीट, और उसका बैलेंस कुछ इस प्रकार से दे रखा है। भाई 2023 1 जनवरी को क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2023 रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पैसा बिजनेस में लेके आता है। और जब कभी बिजनेस में पैसा लेके आता है तो बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस की ये जो कैश बुक बन रहा है वो बिजनेस के नाम पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। बिजनेस बना रही है तो बिजनेस के पास क्या आया हो, अगर ये रिपिंदर पैसा लेकर आता है कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो पैसा बिजनेस में आता है, तो पैसा तो रिसिप्ट हो रहा है, तो रिसिप्ट हो रहा है तो इससे रिकॉर्डिंग हो जाएगा कितना, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए के हमने रिसीव साइड में। अरे किस वजह से आ रहा है ये पैसा, क्योंकि कैपिटल लगा रहा है तो उसका नाम क्या जाता है, टू कैपिटल अकाउंट जी। कब, तो 2023 1 जैन 2023 1 जैन को पैसा लाया, वो लिख दिया हमने, रिकॉर्ड कर लिया, तो पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरा 2 जनवरी को परचेज फर्नीचर फॉर कैश में फर्नीचर खरीदा। अरे जब फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट करेंगे ना हम, तो और जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की रिकॉर्डिंग तो पेमेंट साइड में होगी, तो पेमेंट की रिकॉर्डिंग इस साइड में होती है। तो कितना पेमेंट हमने करा है, तो 50,000 रुपीज, तो 50,000 की रिकॉर्डिंग। और किस वजह से करा है, क्योंकि आपने यहां पे फर्नीचर को परचेज करा है
कैश में। अच्छा कैश में करा तभी तो पेमेंट कर रहे थे, इस साइड आ गया। दूसरा फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदा है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, बाई फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। आप जो सामान खरीदते हैं उसका नाम लिख देंगे कि भैया पेमेंट किया है, किस बात का करा है, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर नाम आ जाएगा। यहाँ पे डेट डाल देते हैं 2023 2 जैन। चलिए 2 जैन हो गया। 3 जैन को परचेस गुड्स फॉर कैश, फिर से आपने माल खरीदा है भाई, गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स को खरीद रहे हो, ठीक है ना, कैश में। आप जब माल खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे, अब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट इस साइड आती है, तो इस साइड आ जाएगा कितना पैसे का खरीद लिया आपने, तो लिखा है 30,000 रुपए का, लिखा है ना 30,000 की पेमेंट आपने करी है। भाई क्यों करी है वो बताइए। अरे क्यों करी है, क्योंकि हमने परचेस करा है, तो यहां पे लिखेंगे जी, क्यों करा है, क्योंकि आपने परचेस किया है, तो क्या नाम आ जाएगा, परचेस अकाउंट। मतलब क्या है, जब कभी भी आप गुड्स को परचेस करोगे तो उसे परचेस बोलते हैं, गुड्स को कभी भी खरीदा जाता है तो उसे परचेस लिखा जाता है, तो परचेस अकाउंट। डेट चढ़ा देते हैं 3 जनवरी, 3 जनवरी जी। 3 जनवरी के भी हो गई रिकॉर्डिंग कैश बुक में। भाई होता क्या है कैश बुक में, पेमेंट करते हैं तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते, देखो ना पेमेंट मैंने इस साइड पर लिखा है, सीआर साइड पेमेंट होती है, और रिसिप्ट होगा पैसा तो डीआर साइड में हम रिसिप्ट करते थे, इस साइड में रिसिप्ट आएगा, ठीक है। अगला है भाई 5 जनवरी को पेड फ्रेट, फ्रेट का मतलब रेलगाड़ी का भाड़ा आपने पेड करा, पेड करा है, अरे पेमेंट किया है, मतलब पेड का मतलब पेमेंट किया है, तो पेमेंट कितना कर दिया 500 रुपये, तो 500 रुपये पेमेंट किया, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा, इस साइड में कितना 500 रुपये। किस बात के लिए पैसा पेड कर रहे हो, तो लिखा हुआ ना साफ तौर पे भाई फ्रेट का पेमेंट कर रहे हैं हम। किसका पेमेंट कर रहे हैं, फ्रेट। फ्रेट होता है क्या, रेलगाड़ी का भाड़ा, तो फ्रेट ही नाम लिख देंगे यहाँ पे, फ्रेट अकाउंट, ठीक है। 500 रुपये चढ़ा दिया। डेट है इसका 5 जनवरी, तो 5 जनवरी हमने रिकॉर्ड कर लिया जी, 5 जनवरी का हो गया। अब अगला है 7 जनवरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अरे माल को बेच रहे हो, सोल्ड का मतलब बेचा, माल हमने बेचा कैश में, 28,000 रुपये का बेचा माल, माल बेचा कैश में, मतलब सोल्ड करा माल, वो भी नगद में, तो पैसा रिसिप्ट होगा। और जब पैसा रिसिप्ट होगा तो उसको क्या करेंगे, अरे माल बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, आएगा तो रिसिप्ट साइड में टू, पैसा कितना आ रहा है पहले ये देख लेते हैं, 28,000 रुपये, तो 28,000 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। अब भाई किस बात का पैसा आ रहा है, माल को हमने सेल किया है, तो सेल को क्या कहते हैं, सेल ही लिखते हैं। जब कभी माल खरीदा जाता है तो उसको सेल लिखा जाता है, सेल अकाउंट। भाई कौन से डेट की, 7 जनवरी की, तो डेट चढ़ा लेते हैं यहाँ पे 7 जनवरी जी। ये हो गया 28,000 रुपये हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि रिसिप्ट हो रहा था, माल बेचा तो पैसा आएगा। 10 जनवरी की पेड टू रमेश, अरे पेड कर रहे हैं रमेश को, अरे पेड कर रहे हैं तो पेड तो इधर आ जाओ, कितना पैसा पेड कर रहे हो, ये रहा इधर जा रहा है, ठीक है ना, तो पेड कितना कर रहे हैं पैसा 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये इस साइड रिकॉर्डिंग कर लेते हैं 20,000 जी। भाई पेड करा इससे, किस वजह से करा पेड, तो आपने किसको करा या किस वजह से, तो पेड करा रमेश को, तो जिसको भी आपने पेड करा उसका नाम लिखिए ना, रमेश, रमेश एज अकाउंट जी। 20,000 रुपये रिकॉर्ड हो गया। इसका डेट 10 जनवरी का था, ठीक है ना, 10 जनवरी को पेड किया गया था, तो 10 जनवरी यहां पे लिख देते हैं 10 जैन। नेक्स्ट 15 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड करा आपने, माल को बेचा कैश में, माल बेचोगे नगद, कैश में बेचोगे तो पैसा रिसिप्ट होगा, माल बेचोगे तो पैसा आएगा ही आएगा, तो आएगा तो इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा भैया कितना पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो यहां से हम देख सकते हैं 10,000 रुपये, ठीक है ना, तो 10,000 रुपये रिसिप्ट हो रहा है, तो 10,000 रुपये रिकॉर्ड कर लेते। किस बात का, अरे क्यों आ रहा है पैसा 10,000 रुपये, क्योंकि हमने माल यहाँ पे बेचा है, तो उसको बेचने को सेल कहते हैं, तो सेल्स अकाउंट। डेट चढ़ा लेते हैं, लिखा है 15 जैन को, 15 जैन। नेक्स्ट है भाई 20 जनवरी को वेजेस पेड, मतलब पेड वेजेस, वेजेस मतलब दिहाड़ी, दिहाड़ी हमने पेड करा, तो भाई दिहाड़ी पेड करा, तो पेड करा ना, तो पेड तो इधर आएगा, तो पेड कितना पैसा 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमने फिर से पेमेंट करी है, किस बात के लिए या किस बात का है ये पैसा, तो भैया हमने पेड करा वेजेस, वेजेस के नाम पे पेड करा, मतलब दिहाड़ी दी है, तो दिहाड़ी का नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दिहाड़ी मतलब वेजेस अकाउंट, मजदूरी कहते हैं या दिहाड़ी कहते हैं।
डेट चढ़ा लेते हैं, इसका डेट है 20 जैन, 20 जैन जी। नेक्स्ट है हमारे पास 25 जैन को क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। भैया हमने उधार में माल खरीदा है, परचेज का मतलब खरीदा है, पर उधार में खरीदा है, लिखा है ना क्रेडिट, तो ये तो कैश बुक है, रिसिप्ट है, पैसा आता है तो इधर रिकॉर्डिंग होती है। हमने उधार में खरीदा, उधार में खरीदा तो हमने पेमेंट थोड़ी नहीं करा, उधार में है तो पेमेंट साइड में तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट 31 जैन को क्या कर रहा है, पेड रेंट बाय चेक। भाई यहाँ पर रेंट पेड हो रहा है, ठीक है सर, पेड तो हो रहा है, ठीक है, तो इस साइड में करना चाहिए हमारे को, परंतु किसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कैश नहीं लिखा, यहाँ पे कैश नहीं लिखा, क्या लिखा है, चेक लिखा है। चेक का मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, और ये बैंक बुक नहीं है, ये कौन सा बुक है, ये कैश बुक है। तो ये भैया ये तो पेमेंट किससे हो रही है, ये तो बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो बैंक की पेमेंट तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अगर कैश में करते तो रिकॉर्ड होता, तो इसकी ये ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, नीचे तक का क्वेश्चन कंप्लीट। अब जब कंप्लीट हो गया तो इसको क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको क्लोज करने के लिए जा रहे हैं, गेट खोल दो। तो आप लोग इसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल कितना आ जाएगा, ये साइड आ जाती है 2,38,000, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,38,000, ठीक है। और इस साइड का टोटल आ जाता है 80, 1 लाख है, 80 या 20, 1,10,500, 1,10,500। बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, 1,10,500, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 7, 3 में से 1 गया 2, और ये 1,27,500। किस साइड कम है, इस साइड कम है, जिस साइड कम होता है उस साइड चढ़ा देते हैं 1,27,500। और इसका क्या नाम डाल देते हैं, बाई बैलेंस CD, बचा हुआ बैलेंस। अब बचा हुआ कितना बैलेंस हमारे पास, इतना। टोटल कर लीजिए इस साइड का भी इस साइड का भी, तो टोटल कितना आ जाएगा, जो साइड बड़ी थी 2,38,000 जी। तो इस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, ठीक है, चलिए।